यानी क्या होगा, उसमें गति के कारण ही जो कार्य होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। अब दूसरा हम लोग क्या रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये रुका हुआ, स्थितिज मतलब वो रुका हुआ रहता है। अब इसमें देखेंगे, पहले तो उसको देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है जब कोई गति होता है, क्या होता है जब कोई गति होता है, किसमें होता है गति, तो गति वस्तु में होता है। ठीक, जब कोई वस्तु में क्या होता है, गति होता है। ठीक, और वो उसका स्थिति या आकृति, उसका यानी स्थिति वो जहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक, उसका स्थिति या उसका आकृति वो जितना आकार का है, ठीक, उसमें जो परिवर्तन के कारण जो कार्य होता है, जब उसमें परिवर्तन होगा, हम कुछ करेंगे, उसको हटाएंगे, उठाएंगे या धकेलेंगे, उसमें जो परिवर्तन के कारण जो कार्य होगा, ठीक, वो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, जब किसी वस्तु, लिख लो, जब किसी वस्तु, जब किसी वस्तु या आकृति, वस्तु या आकृति, जब कोई वस्तु स्थिति आकृति का, वस्तु का स्थिति, ठीक, या आकृति, या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग समझ गए हैं, पहले समझाए थे हम। स्थितिज ऊर्जा को भी हम लोग क्या करते हैं, अब जब उसको इसको भी करेंगे ना, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, ईपी से दर्शाते हैं हम लोग। हम पहले आप लोग को बताएं कि उल्टा हम लोग करते हैं, ईपी से दर्शाते हैं। वो कैसे हम बताते हैं, अभी ईपी का मतलब हो गया, ये ई एनर्जी और ये पी पोटेंशियल। क्या, जैसे काइनेटिक में होता था क्या, ई के काइनेटिक एनर्जी, उसी तरह से अब इसमें भी होगा ईपी, यानी पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं, ईपी से इसको दर्शाते हैं। ठीक, तो अब W बराबर हो जाएगा, यानी वर्क जो हुआ, W मतलब हमारा वर्क यानी कार्य जो हुआ, ये कार्य बराबर क्या होगा, ये कार्य है W। तो उसमें क्या होता है, कार्य में हम लोग जब कोई कार्य करते हैं तो कार्य में क्या होता है, हमारा लगता है क्या, बल लगता है। क्या क्या लगता है, हमारा बल। वो बल जो लगा वो कितना दूरी में लगा, बल गुना दूरी, क्या बराबर हो जाता है, ये सूत्र W बराबर होता है। तो अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं mgh। क्या, अब एक चीज आप लोग का दिमाग में आता होगा कि सर ये mgh लिख दिए, ये mgh क्या होता है, तो हम आप लोग को ये mgh भी समझाते हैं। ये m
ये G और ये H, ये M यानी मास, मास का आप लोग जानते हैं द्रव्यमान, ये G ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ये H हाइट यानी ऊंचाई, ठीक, ये मास, ये ग्रेविटेशन और ये ऊंचाई H, यही mgh, ठीक। तो अब आता है पॉइंट क्या चीज का कि सर ये EP बराबर क्या होगा, तो ये EP बराबर क्या होगा, ये EP बराबर निकला हमारा सूत्र जो mgh, तो ये यही होगा, EP बराबर mgh ही होगा, जो क्या है इस व्यंजक का क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, कम स्पेस है थोड़ा, गुरुत्वीय त्वरण, इस व्यंजक यानी EP बराबर जो mgh निकला हमारा, उसी का क्या है ये यानी कौन सा व्यंजक है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक है ये, ठीक। और समझ में आप लोग को आया गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर एक बार देख लीजिए। हमने बताया स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि जब कोई भी क्या करता है, कोई कार्य करता है, तो कार्य किस पर करता है, लोग वस्तु पर ही करता है, तो क्या होता है उसका स्थिति या आकृति, वो जिस स्थिति में रखा हुआ है उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसका स्थिति और आकृति में जो होता है क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन के कारण जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग EP से दर्शाते हैं। तो W यानी हो क्या रहा है यहाँ पर, कार्य यानी वर्क, तो W बराबर होता है बल गुना दूरी, और ये बल गुना दूरी, ये बल क्या होता है, फोर्स जानवे करते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस। अब यहाँ इस बराबर होता है mgh यानी मास, ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय त्वरण ये हो गया, ये हाइट यानी ऊंचाई इसका हो गया, तो ये सबके बराबर ये यानी EP के बराबर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर mgh यानी मास, ग्रेविटेशन, उसके बाद ऊंचाई, ये क्या निकल जाएगा, एक व्यंजक निकल जाएगा। कौन सा व्यंजक है ये, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक है, जो आप लोग को हम बता दिए, ठीक।